बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब के दही इलाके में जन्म लेने वाली मोहब्बत की सच्ची दास्तां। दो जिस्मों का मिलाप मोहब्बत नहीं होती, बल्कि ये मोहब्बत के नाम से तिजारत होती है। असल मोहब्बत दरअसल दो रूहों का मिलाप होता है। माशाअल्लाह असद बेटा, पढ़ लो, पढ़ लिख के कोई सरकारी नौकरी मिल जाएगी, वरना यूं नहीं फिरोगे बाजारों में सब्जी फ्रूट के ठेले लगाकर, या ज़मीनों में किसी हाल चलाकर पानी लगाते और चारा काट कर मवेशियों को डालते। अब्बा जी भी रोज़ाना ही मेरी क्लास लगाते हैं। पढ़ लो और कितना पढ़ूं, हर वक्त तो किताबी कीड़ा बना रहता है। नज़र भी कमज़ोर हो गई है। अब्बे से तो मैं कुछ कह नहीं पाता था, लेकिन अम्मा के सामने दिल की सारी भड़ास निकाल देता था। अम्मा बड़े प्यार से कहती, पुत्र तेरे अब्बा तुम्हारे फ़ायदे के लिए ही कहते हैं। वो देखो शफीक चिधड़ का बेटा फ़ौज में कर्नल लग गया है, अफजल जटोल का बेटा पुलिस में एसपी लग गया है। इसीलिए तुम्हारे अब्बा का ख्वाब है कि तुम भी कोई अफिसर बन जाओ। छोड़े अम्मा, ये फ़लसफ़े नसीब में हुआ तो अफसर बन जाऊंगा, वरना अपनी ज़मीनें तो हैं, खेती बाड़ी करने लग जाऊंगा। ज़िम्मेदार का बेटा हूँ और कौवे के बच्चे काँ काँ ही करते हैं। मैंने किताबें एक साइड पे की और उठकर बाहर निकल आया। आसमान पे स्याह बादल छाए हुए थे और गांव में बरसात का मौसम बहुत ही भला लगता है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं को शजर और भी ठंडा बना देते हैं। गांव की आबो हवा बिल्कुल साफ़ होती है, ना धुआं ना गाड़ियों का शोर। बस गांव में असर के वक्त गांव में गंदम पीसने वाली चक्की जब चलती है तो दूर दूर तक चक्की की आवाज़, तुक तुक की आवाज़ सुनाई देती है। आटा चक्की की ये तुक तुक की आवाज़ भी अपने अंदर एक शायर रखती है, जो शायर के बांसी नहीं समझते। मैं एमए कर चुका था और अब्बा जी का ख्वाब था मुझे अफसर बनाने का, इसलिए मुझे अब एमफिल की तैयारी करनी थी। सोच रहा था कि पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में दाखिला ले लूं और वहां हॉस्टल में ही रह लूँगा, मगर मुझे मेरे गांव से बहुत मोहब्बत थी। शाकिर मेरा बचपन का दोस्त था। वो मैट्रिक तक मेरे साथ पढ़ता था, फिर पढ़ाई छोड़ के खेती बाड़ी करने लग गया था। कभी कभार रास्ते में आमना सामना हो जाता तो हम रास्ते में ही कहीं किसी दरख्त के नीचे बैठ के ढेरों गप्पे लगाते थे। आज मेरा दिल बहुत बेचैन था और बेचैनी की समझ भी नहीं आ रही थी। मैं ऐसे ही शाकिर को ढूंढने लगा कि इससे मिलकर थोड़ी बोरियत ख़त्म होगी, क्योंकि मैं और शाकिर एक दूसरे से दिल की बातें करते थे। मैंने ऐसे ही शाकिर के खेतों की तरफ रुख कर लिया कि शायद शाकिर अपने खेतों में काम कर रहा हो। मैं जैसे ही गांव से खारजी गुजरगाह पे आया तो एक खूबरो हसीना लड़की अपनी बकरियां लेकर जा रही थी। मैंने एक नज़र इस हसीना को देखा, उसने भी मुझे गहरी नज़रों से देखा। मेरे तो होश ही उड़ गए। इतनी हसीन व जमील लड़की बकरियां लेकर जा रही है, मुझे तो कोई खाना बंदोश ही लगती थी, क्योंकि मैंने पहली बार इस लड़की को देखा था। हमारे गांव की ये लड़की नहीं थी। हमारे गांव की लड़कियां ऐसे माल मवेशी लेकर बाहर नहीं जाती थी। हाँ, अलबत्ता मवेशियों के लिए अपने खेतों से चारा ज़रूर काट के लाती थी। थोड़े फासले पे जाकर वो हसीना ने अपनी बकरियां नहर की तरफ मोड़ दी और मैं नहर से कोई दूर 100 किलोमीटर पीछे ही एक पिंड पट्टी पे उतर गया, क्योंकि ये पगडंडी सीधी शाकिर के खेतों की तरफ जाती थी। इत्तेफाक से शाकिर अपने खेतों में ही था और एक पानी वाले नाले से घास की सफाई कर रहा था। मुझे दूर से देखकर ही घंबर डालने लगा। ये घंबर शाकिर का स्टाइल था, क्योंकि शाकिर बहुत ही खुश मिजाज लड़का था और उदास से उदास बंदे को मिनट में हंसाकर खुशबाश कर देता था। मैं जैसे ही शाकिर के करीब पहुंचा तो वो किसी इधर ही रुक के मेरी तरफ चल आया और दूर से ही
फुकरा किस्सा आज कैसे याद आ गई। मैंने कहा, बस ऐसे ही दिल किया था आपको मिलने को और चला आया, लेकिन आपको कैसे पता था कि मैं खेतों में हूँ? शाकिर ने सवाल किया। बस देख लो दोस्त, दोस्तों को ख्वाब में पता होता है कि किस वक्त वो कहाँ होंगे। मैंने जवाब दिया। शाकिर ने खेतों में एक चारपाई रखी हुई थी अपने ट्यूबवेल के पास। हम उस चारपाई पे बैठ गए। शाकिर ने कहा, सुनाओ कोई नवी ताज़ा। मैंने कहा, यार क्या सुनाऊं, रास्ते में एक लड़की देखी है, खुदा की पनाह कोई 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 काफ की परी थी। बस कर जाने दे, तुम तो लड़कियों को देखते ही नहीं, आज कैसे लड़की देख ली? शाकिर ने तंजिया सवाल किया। मैंने कहा, यार वो लड़की कसम से बहुत हसीन व जमील थी, लेकिन थी कोई खाना बंदोश से, अपनी बकरियां लेकर जा रही थी नहर की तरफ। अच्छा, शाकिर ने बात को तोल देकर कहा, कहीं प्यार व यार तो नहीं हो गया इस हसीना से? शाकिर ने मौके की मुनासबत से तीर छोड़ा। मैंने कहा, नहीं, प्यार ऐसे थोड़ी होता है, नहीं तो प्यार उल्टा लटक कर होता है। शाकिर ने हंसते हुए कहा, पगले, प्यार ऐसे ही पहली नज़र में होता है, जो कोई ख़ास खंदोखाल का मालिक हो, जाज़ेब हो, परकश हो, वो पहली नज़र में ही दिल में उतर जाता है। शाकिर ने लंबा चौड़ा फ़लसफ़ा सुना दिया। मेरे दिल में वाकई कुछ गड़बड़ सी होने लगी, लेकिन मैं शाकिर से छुपा गया। ये और मकसरे करेगा कि एक खाना बंदोश लड़की से प्यार किए बैठा है। काफ़ी देर तक शाकिर के साथ गप्पे लगाने के बाद मैं अपने घर आ गया, लेकिन मुझे वो बकरियां वाली हसीना भूलती ही नहीं थी। बार बार उसका चेहरा नज़रों के सामने आ जाता। मोटी मोटी शरबती आंखें, तलवार की तरह नाक और सुर्ख व सफ़ेद रंगत। हाय हाय, कुदरत ने कमाल ही किया था। मैं दूसरे दिन फिर उसी वक्त पर घर से निकल आया और शाकिर के खेतों की तरफ जाने वाले रास्ते पे चल पड़ा। लेकिन आज मुझे शाकिर की नहीं, किसी और की तलाश थी। मैं इधर उधर नज़रें घुमाता जा रहा था। हालांकि पहले मैं चलते हुए इधर उधर नहीं देखता था। एक दो दिन से मेरी आदत बदल रही थी। वो हसीना खुदा जाने कहाँ से बकरियां लेकर आती थी, मुझे इसके ठिकाने का भी इल्म नहीं था। मैं सारे रास्ते देखता गया, लेकिन वो हसीना मुझे नज़र नहीं आ सकी। बकरियां। मैं ऐसे ही बोझल कदमों के साथ शाकिर के खेतों की तरफ मुड़ गया। शाकिर ने ट्यूबवेल चलाया हुआ था और मकई की फसल को पानी लगा रहा था। मुझे देखकर बोला, अच्छा क्या हुआ जो तुम आ गए? मैं अकेला बोर हो रहा था। शाकिर ने इधर उधर की बहुत बातें की। मैं चुपचाप सुनता रहा। बस हाँ में हाँ मिला कर देता, क्योंकि मेरा दिमाग इस बकरियां वाली हसीना की तरफ था। शाकिर मेरा बचपन का दोस्त था और हम एक दूसरे से हर बात शेयर कर लेते थे। मैंने सोचा कि शाकिर को बता ही दिया जाए कि मेरी क्या कैफियत है। मैंने शाकिर को कहा कि यार, आपको कल बताया था ना वो बकरियां वाली हसीना के बारे में। शाकिर कहने लगा, हाँ हाँ। मैंने कहा, बस यार, अजीब सी हालत हो गई है, दिल दोबारा उसे देखने को करता है, लेकिन आज वो कहीं नज़र नहीं आई। खुदा जाने कौन थी, कहाँ से आई थी। शाकिर ने पहले तो मकसरा करना चाहा, लेकिन मुझे संजीदा देखकर कहने लगा, आप टेंशन मत लें, मैं इस बकरियों वाली हसीना का सराग लगा लूँगा कि कौन है, कहाँ से आई है। मैंने शाकिर को गले लगाया कि यार, तुम वाकई मेरे सच्चे दोस्त हो, मैं तो रात भर सो भी नहीं सकता। शाकिर ने कहा, ये आप मुझ पे छोड़ दें, कल आपको पूरी रिपोर्ट मिलेगी। और मैं वापस अपने घर आ गया। रात भर यही सोचते गुजर गई कि शाकिर कब इस लड़की की मालूमात लाता है। अल्लाह अल्लाह करके सुबह हुई तो मैंने नाश्ता भी ऐसे तैसे किया और शाकिर की तलाश में निकल पड़ा। शाकिर के घर से उसका पता किया तो जवाब मिला कि घर पे नहीं है और बता के भी नहीं गया कि कहाँ जा रहा है। मैं समझ गया कि शाकिर जो घर बता कर नहीं गया, वो लाजिम दोस्ती का हक अदा करने गया है।